हेलो व्यूअर्स, तो मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। मैं आपकी सदैव आभारी हूँ। चलिए, तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग का टॉपिक है आपको सेल्फ वर्थ, अपनी खुद की वर्थ रियलाइज करने का टाइम अब आ गया है। तो ये आज का एक डाउनलोड था। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है, आज की जो ये रीडिंग है, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, मैं पहले ही कह देती हूँ। तो इसीलिए आप ध्यान से सुने। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही आप इस रीडिंग को आगे तक सुने। तो डाउनलोड कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर के साथ आप लोग डील कर रहे हैं। एक कार्मिक पार्टनर है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत समय से डील कर रहे हैं और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उस कार्मिक पार्टनर के साथ में चीज़ों को सेटअप करने का, कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें सही मोड में आ जाएं और आपको उसी शादीशुदा ज़िंदगी में, उसी वैवाहिक जीवन में रहना आपने स्वीकार कर लिया है। बेशक आपको वहाँ पर दुख मिले हैं, लेकिन डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर उस रिलेशनशिप में आपकी वर्थ नहीं है, आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपके इमोशंस की कद्र नहीं है, आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, आप सिर्फ रो रहे हैं, आपकी आत्मा दुख रही है, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का भी प्रयास कर सकते हैं। डिवाइन आपके साथ हैं। यदि आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंसी में हैं, अगर आपके पास इतना पावर है, अगर आपके पास इतने एसेट हैं कि आप उस रिलेशन से बाहर निकलकर एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं। तो आज का ये डाउनलोड है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये कार्मिक पार्टनर भी है और साथ में ये कोई कार्मिक रिश्तेदार भी हो सकते हैं। किसी के मैटर पे ये उनकी सास नंदे हो सकती हैं, किसी के मैटर पे उसके हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के मैटर में उनकी वाइफ हो सकती हैं, किसी के मैटर में अपनी ही फैमिली वाले हो सकते हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी इंडिपेंडेंसी में आना है। आपको उन लोगों से दूरी बनानी है जहां पर आपकी वैल्यू नहीं है, जिन रिश्तों में आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, आपको उन रिश्तों से दूरी बनाने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय आपका है दोस्तों। अगर आप ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करने जा रहे हैं उसका मज़ा, उसकी खुशी वो नहीं ले पाएंगे। चलिए जी, हम देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा गया है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपका जहां आपको बांध दिया गया, या आप कहीं की बंध गए अपनी ही मर्जी से, क्योंकि शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगा उस रिलेशनशिप में आना, आपने खुद चुना उस रिलेशनशिप में आना। लेकिन अब क्या स्थिति चल रही है, 10 साल से 20 साल से लोगों के साथ इतना समय हो गया है आपको जुड़े हुए कि आपके इमोशन सप्रेस कर दिए गए हैं, आपकी इंडिपेंडेंसी सप्रेस कर दी गई है। जिन सपनों को लेकर आप उस रिलेशन में आए थे वो सपने सप्रेस कर दिए गए हैं। अब वो रिलेशनशिप आपके लिए सिर्फ और सिर्फ भार बनकर रह गया है। आप उस बोझे को ढो रहे हैं दोस्तों, और ये बोझा आप इतने दिनों से अपने दिमाग में, अपने दिल में ढो रहे हैं कि आपका दिल, आपका दिमाग टूट चुका है, बारंबार टूट चुका है, आपकी आत्मा हर्ट होती है, आप निकलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं आप लोग। एक प्रेशर है, कहीं पर प्रेशर है ये सोसाइटी का, कहीं प्रेशर है ये आपके अपने ही परिवार का, कहीं प्रेशर है आपकी जो जड़ें जुड़ी हुई हैं जिस सोच से, उस सोच का। तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस प्रेशर से आप निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। ये है आपकी स्थिति। ये कार्ड देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति किस तरह से एक प्रेशर के अंडर है, यानी कि एक दबाव पड़ रहा है इसके ऊपर, और इसका कोई भी व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिश्तों में जकड़ा हुआ है जैसे नागों ने इसको जकड़ लिया है चारों तरफ से। और ये पास्ट लाइफ कर्मा भी हैं, ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं। ये कार्ड मुझे साफ साफ बता रहा है ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस सप्रेशन से बाहर निकलिए, अपने आप को एक नया मौका दीजिए।
आपकी लाइफ में बहुत कुछ है दोस्तों, जिसके लिए आपको तैयार होना है। आने वाले समय के लिए आपको तैयार होना है। और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन, बहुत कुछ आ रहा है जिंदगी में। एक ऐसी जिंदगी से जहां आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, एकांकी जीवन जी रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, बेशक पूरे परिवार में हैं, लेकिन आपको इस तरह से रखा जाता है कि आप एक कोने में पड़े रहते हैं। आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। सिर्फ आपसे जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत आपसे पूरी कर ली जाती है और फिर आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि उस सिचुएशन से निकाल कर आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन में आपका एंटर होने जा रहा है जहां आपका अपना एक अलग समाज होगा, जहां आपकी एक अलग पहचान होगी, जहां लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे आपके जीवन में कितने तरीके से रंग भर दिए जाएंगे डिवाइन के द्वारा। लेकिन यदि आप इसी रिलेशन में, इसी स्टकनेस में रहते हैं, तो आप उन चीज़ों को कभी अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएंगे। जब डिवाइन आपको वो तोहफा देंगे तो आपका मुंह ही दूसरी दिशा में मुड़ा होगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं। तो आप अपने आप को इस फियर से, इस एंजाइटी से, इस सप्रेशन से बाहर निकालिए। आप दूरी बनाइए ऐसे लोगों से जहां पर आपको रुलाया जाता है, जहां आपके इमोशंस रोज तोड़े जाते हैं। रोज सुबह आप उठते हैं एक उम्मीद के साथ कि आज चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन रात होते होते वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, वो उम्मीद टूट जाती है और आप आंखों में आंसू लेकर सोते हैं, आंखों में आंसू लेकर जागते हैं। दिन भर आप सोचते हैं, नींद नहीं आती है, आप बीमार होते जा रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। आप लोग अपनी जो दवाइयाँ चलाते रहते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो दवाइयाँ आप पे कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि आप ऐसे स्टक रिलेशनशिप में हैं। तो आपको ज़रूरत है उस स्टक रिलेशनशिप से दूरी बनाइए। अगर आप फिजिकली तौर पे अगर आप दूरी नहीं बना सकते हैं, तो आप कम से कम कॉर्ड कटिंग करिए अपनी। ईश्वर से कहिए आप आंखें बंद करके कि ईश्वर मेरी कॉर्ड कटिंग करिए। कॉर्ड कटिंग क्या होती है? हमारी नाभि से एक जो दूसरा व्यक्ति है उसकी नाभि के बीच में एक बिना दिखने वाला एक जोड़ होता है, एक तार होता है। और हमें अपने आप को, जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो अपने आप में ऐसा इमेजिन करके कि हमारे हाथ में सीजर है और हमें जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी नाभि के पास से वो काट देते हैं उसकी नाल, तो हमें वो चीज़ कट करनी पड़ती है सीजर से अपने माइंड में, ताकि हम वो कॉर्ड कटिंग मिटा सकें, वो दूरी बना सकें, एक दूरी आ सके हमारे उनके रिलेशन में, हमारे उनके इमोशंस में। अगर वो हमें कुछ बोले तो हमारे ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जीवन आपका है। आप कल मर जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जहां आपकी बॉडी, आपकी देह जलाई गई, दफनाई गई, उसके बाद आपकी कोई पहचान नहीं है। आप जिन चीज़ों को बचा रहे हैं वो बचाने के लिए हैं ही नहीं। एक्चुअली आपको बचाना है अपना स्वास्थ्य, अपना जीवन, अपने जीवन की सांसें। यदि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, यदि आप किसी वस्तु को बचा रहे हैं अपनी सांसें देकर ना, तो जान लीजिए कि आप अपने जीवन में सबसे घाटे का सौदा कर रहे हैं दोस्तों। ये घाटे का सौदा आपको कुछ भी नहीं देगा। जिनको आपको इज्जत देनी होगी, जिनको आपको प्यार देना होगा, जिन्हें आपको सम्मान देना होगा, वो आपको सम्मान देंगे। और जिनको आपको नहीं देना है दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो आपको सम्मान नहीं देंगे, वो आपको इज्जत नहीं देंगे। चलिए जी, और देख लेते हैं। थोड़ी कड़वी है पर सच्चाई है। यही डाउनलोड है, इसीलिए यही शेयर कर रही हूँ आज। न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना, नए नए रंग भरने वाले हैं डिवाइन आपके जीवन में। जहां से आपको लग रहा है ना सब खत्म हो गया, हम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एसेट ही नहीं है हमारे पास, उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची, एज हो गई है, बीमार हो गए हैं, घर वाले साथ नहीं दे रहे, पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, सिबलिंग साथ नहीं दे रहे, समाज सोसाइटी साथ नहीं दे रही है, करियर नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे?
तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप डिवाइन पे सरेंडर करें। कुछ लोगों को रास्ता दिख भी गया होगा इस साल में, 2024 में, जो पिछला साल गया है। कुछ लोगों को रास्ता दिख रहा होगा, और जिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, मेरी ये रीडिंग सुनने के बाद में आपके जीवन में आपको वो रास्ता दिखने वाला है दोस्तों। आपको वो रास्ता दिखने वाला है जहां से आप नई तरक्की, नई तरफ जाएंगे, नई और चले जाएंगे। आपके जीवन में लिखा है नया इतिहास रचना। आप इतिहास रचेंगे आने वाले समय में। लोग आपको देखकर बोलेंगे ये वही इंसान है, ये वही इंसान है जो रोता था, बिलखता था, जो हमारे अंडर कंट्रोल रहता था, ये वही इंसान है। आपको देखकर लोग ऐसा कहेंगे, यकीन जानिए, यही डाउनलोड है। चलिए जी, और देख लेते हैं। बहुत क्रिएटिव हैं आप, स्पिरिचुअल हैं आप। ये कार्ड देखिए, इस कार्ड में इस इंसान के हाथ में जो ये सफेद फूल आपको नजर आ रहा है ना, ये फूल कहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। आपके पास डिवाइन का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए डिवाइन को सरेंडर करें। अगर दूरी बनानी पड़ रही है, इमोशनली लोगों से दूर होना पड़ रहा है, जिनसे आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, जिनसे आपको लगता है आप दूरी नहीं बना सकते, यकीन जानिए जहां आपने उनसे दूरी बनाई, आपके जीवन में एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। तो अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा डिटैच करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आती है तो वो हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किन चीज़ों से? इन भौतिक सुखों से। डिटैचमेंट किससे? इन दैहिक सुखों से, जिनमें हम जो सुख हमें आंखों से दिखते हैं ना दोस्तों, वो सुख हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। पर यकीन जानिए, आंखों से दिखने वाले सुख कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, उनका अंत कभी भी हो सकता है, उनका अंत निश्चित है। तो ऐसे सुख के पीछे क्यों भागना जिसका अंत निश्चित है? ऐसे सुख के पीछे भागिए जो अनंत है, और अनंत सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हैं। ये आपको समझना होगा। चलिए जी, और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपको अपने अंदर की यात्रा करने की जरूरत है। आपके अंदर ही वो सोल लव, आपके अंदर आत्म प्रेम छुपा हुआ है। आपके अंदर एक डिवाइन लाइट छुपी हुई है, वो लाइट आपके अंदर ही है। आप मूर्ति के सामने बैठेंगे, आप मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, चर्च जाएंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको सुकून मिलेगा जब आप अपने आप को खोज लेंगे, जब आप अपनी यात्रा कर लेंगे। हम अक्सर बोलते हैं ना कि मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ी देर तो मुझे आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद मुझे फिर वही सब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होने लगता है। आप अपने अंदर सुकून खोजिए, क्योंकि वो डिवाइन लाइट आपके भीतर है। आप कभी भी आंखें बंद करेंगे, आप डिवाइन से जुड़ सकते हैं, आप डिविनिटी से जुड़। नंबर 7 का कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि आप लोग आध्यात्मिक हैं, आप लोगों में एकाग्रता भी है। यदि आप एक चीज़ पे फोकस हो जाते हैं तो आप उसे अपने जीवन में हासिल करके रहते हैं। तो इस एकाग्रता का उपयोग आप अपने ऊपर करिए ना, आप अपनी सोल सर्चिंग पे करिए, अपनी आत्मा की यात्रा पर करिए। आपके अंदर जो डिवाइन लाइट है उसको बाहर लाइए, और इतना ज़्यादा आपको अपनी डिविनिटी से जुड़ना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को हील ना करें, आप अपने से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हील करें। जब आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है, यानी ईश्वर ने अगर आपको इस लायक बनाया है, तो आपको लोगों को भी हील करना है आने वाले समय में। ये कार्ड मुझे बताता है, ये जो न्यू बिगनिंग और ये जो पार्टिसिपेशन के कार्ड्स है ना दोस्तों, ये कार्ड्स अपने आप में कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपका रास्ता तय कर चुकी है। आपके जीवन में आप स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, आप वो सब चीजें कर सकते हैं जिससे आप लोगों को हील कर सके। तो आने वाले समय में आपकी क्रिएटिविटी निकल कर बाहर आएगी, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। चलिए जी, और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या जानने की जरूरत है आपको। ट्रस्ट डिवाइन करें। भगवान आपसे कहना चाहते हैं आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ना किसी के सामने इमोशंस की भीख मांगने की जरूरत है, ना किसी के सामने ये कहने की जरूरत है कि आप हमें समझे, हम सही थे, हमने जो किया वो सही किया। ये किसी के सामने कुछ भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिवाइन आपसे यहाँ सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए। डिवाइन पे ट्रस्ट करें। जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, जब आप भगवान पे विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में एक क्रांति होने वाली है, एक
रिबेलियस की तरह आप उभर के आएंगे। जितना ज़्यादा आप सप्रेस हुए हैं ना, इस कार्ड को देखिए, जितना ज़्यादा आप सप्रेस हुए हैं उतना ज़्यादा ही रिबेलियस होके क्रांतिकारी बन के आप वापस आने वाले हैं, बाउंस बैक करने वाले हैं। जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे वो लोग अपने जीवन में बाउंस बैक करेंगे, और उन लोगों का जब बाउंस बैक होगा तो लोग देखेंगे। आप एक आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं दोस्तों। आपसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अपने आप को एकदम एकदम जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सरेंडर मोड पे ले आइए, बिल्कुल डिवाइन पे सरेंडर हो जाइए। अपने आप को छोड़ दीजिए भगवान के भरोसे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के भरोसे अपने आप को छोड़ देता है, उस तरह से आपको अपने आप को डिवाइन के भरोसे छोड़ देना है। मत चलाइए अपना दिमाग, मत सोचिए इतना कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। सब होगा। अब तक होता आया, आगे भी होता आएगा। अब तक आप यहाँ पहुंचे। आप शुरू से तो टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देख रहे थे, लेकिन आपके सामने आई जब आप बहुत परेशान हुए, आपके सामने टैरो कार्ड्स आए, आप जान पाए, आपकी रीडिंग से मैच हो पाई, हमारी रीडिंग आपके इमोशन से मैच हो पाती है। तो आप समझिए ये डिवाइन की लाइट ही तो है। ये ईश्वर आपको ही तो रास्ता दिखा रहे हैं। हम लोगों को जो मैसेज डाउनलोड होते हैं, हम लोग आपसे शेयर करते हैं, वो किस लिए? ये सब कोई खेल नहीं होता। अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग को खेल समझता है तो वो महा बेवकूफ़ है, मैं यही कहूँगी। क्योंकि ये कार्ड सीधे सीधे बताते हैं कि आपके जीवन में आपको डिवाइन पे सरेंडर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में जब आप रिबेलियस हो जाएंगे, जब आप क्रांतिकारी बन जाएंगे, तो ये सारे बंधन जो है ना, जितने इमोशंस के बंधन आपके ऊपर पड़े हुए हैं, जितना बंधन आपके दिमाग में समाज ने डाल दिया है, जितना आप लोगों के झूठे रिश्ते नातों में फंसे हुए हैं, वो सारे बंधन कट जाएंगे। आपकी आत्मा को एक नई ऊंचाई दी जाएगी, एक सुकून दिया जाएगा आने वाले समय में। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपको अपना दिमाग छोड़ करके डिवाइन पे सरेंडर करना पड़ेगा। और मेरे आईडी पर कुछ लोग आते हैं, बहुत कमेंट करते हैं, बहुत बुरा भला भी बोलते हैं, लाइक मतलब ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, डिवाइन कुछ नहीं होते। तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप ना सुने ना रीडिंग। पर मेरे आईडी पे जो भी लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, मैं उनको तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी आईडी पे कोई भी नेगेटिव कमेंट एक्सेप्ट करूँगी ही नहीं। तो अगर आप डिवाइन पे भरोसा रखते हैं तो इस सिचुएशन से, जहाँ पे आप अभी अटके हुए हैं ना, जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको लगता है बीच अधर में रास्ते में अटक गए हैं, कहीं ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप में पीछे जा पा रहे हैं, तब डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये सिचुएशन से, ये जो जगलिंग पीरियड आपके लाइफ में चल रहा है, ये जो चीज़ें पोस्टपोनमेंट में चल रही हैं, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में आप एक क्वीन, एक किंग की तरह उभर कर आएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये कार्ड बैक टू बैक आ रहे हैं। ये कार्ड कहता है आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में रानी और राजा की तरह राज करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिंहासन मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राजयोग मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आप अपने आप को स्वच्छंद महसूस करेंगे, आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे, अपने निर्णय को लेने के लिए आप आज़ाद महसूस करेंगे। इतने एसेट आपके पास होंगे, इतना धन धान्य आपके पास होगा कि आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो डिवाइन आपको आने वाले समय में बहुत सारे फल, आपके लिए रिजल्ट रखे हैं, डिवाइन ने बहुत सारे प्राइजेस रखे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं अपने जीवन में दोस्तों। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जिनकी सिचुएशन से रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अगर कोई एंजल नंबर दिखाई देता है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। मैं आती रहूँगी ऐसे रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।